वो जो परछाई में रहती है, कहते हैं कुछ आत्माओं का कोई मकसद नहीं होता, उनका बस एक ही काम होता है, देखना और फिर ले जाना। वो भी ऐसी ही आत्मा है। गांव के लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, दिख गई तो खत्म। राजीव 26 साल का एक फोटोग्राफर एक सुनसान इलाके में शूटिंग के लिए गया। सुबह का समय था, हल्की सी धुंध फैली हुई थी और जंगल के बीच एक पुराना छोड़ा हुआ कुआं था। राजीव ने कैमरा उठाया और कुएं की तस्वीर खींची, लेकिन फोटो में कुछ अजीब था। कुएं के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, बस एक मरी हुई गंदी साड़ी पहने। राजीव ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी, वो औरत अब पहले से थोड़ी करीब खड़ी थी। शूट खत्म कर राजीव घर लौटा। रात को सोने के लिए गया तो कमरे में अजीब सर्दी थी। उसने करवट बदली तो खिड़की के शीशे में उसी औरत का अक्स दिखा। भारी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, मैंने तुझे देख लिया है। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लाइट ऑन की। कमरा खाली था, पर फर्श गीला था, जैसे किसी ने पानी में भीगे पैर अंदर रखे हों। दूसरे दिन राजीव ने उस फोटो को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फोटो वापस स्क्रीन पर आ जाती। अब औरत का चेहरा थोड़ा ऊपर उठा और काले खाली आंखों के गड्ढे से काला धुआं रिस रहा था। उस रात राजीव को नींद में लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा है। ठंडी सांसें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। धीरे धीरे एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर कसने लगा। उसकी सांस रुकने लगी। सुबह उसके दोस्तों ने राजीव को बिस्तर पर मृत पाया। आंखें पूरी खुली हुई, होठों पर भय का जम चुका निशान। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो औरत 40 साल पहले कुएं में मर गई थी। मौत से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी मुझे मरे हुए देख लेगा या मेरी तस्वीर खींचेगा, वो 7 दिनों में मेरे साथ कुएं में आएगा। पहली मौत के बाद कई और लोग गए और किसी ने वापसी नहीं की। अब कहा जाता है कि अगर तुम किसी फोटो या शीशे में एक अजीब सी औरत को देखो, चेहरा ढका हो, गीले पैरों के निशान आसपास हो, तो तुम्हारे पास बस 7 दिन हैं और 7वें दिन रात को तुम्हारे कमरे की सबसे कोने वाली जगह से गीले कदमों की आवाज आएगी। कदम कदम पास आती और फिर कोई ठंडा हाथ तुम्हारी गर्दन को थाम लेगा। नींद और मौत के बीच वाला वो आखिरी पल तुम्हें भी कुएं तक ले जाएगा। क्या अभी तुम्हारे कमरे में कोई साया तुमको देख रहा है? 7वां दिन और परछाई। राजीव की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस ने उसकी रूम से मिले कैमरे और लैपटॉप को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। जब फाइलों की जांच शुरू हुई तो मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक वीडियो था। कोई साधारण वीडियो नहीं, क्योंकि वह फाइल अपने आप चल जाती थी, भले ही उसे बंद करने की कोशिश की जाए। वीडियो में राजीव का कमरा दिख रहा था। रोशनी मंद थी। कमरे के कोने में ठीक अंधेरे की चादर में एक
परछाई ठान खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई कैमरे की ओर झुकने लगी, जैसे किसी शिकार को सूंघ रही हो। कोई चेहरा साफ नहीं, बस दो गहरे गड्ढों जैसी आंखें जो सीधा देखने वाले के मन के अंदर तक उतर जाती थीं। पुलिस की टेक्नीशियन समीरा खान इस वीडियो को चेक करने आई। वो टेक्निकल एरर, फ्रेम शैडो वगैरह मानकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने वो चेहरा झुमकिया, उसे स्क्रीन पर छोटे छोटे पन्नास पानी के छींटे आसको नजर आने लगे और उन छींटों के बीच नंगे गीले पैरों के निशान स्क्रीन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये कोई ग्लिच है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उस रात जब वो घर पर थी, खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें पड़ने लगीं, जबकि बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। समीरा ने धीमे से पर्दा हटाया। खिड़की में उसे अपने पीछे एक धुंधली सिलहूट दिखी। लंबे काले कीले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, सड़ी हुई साड़ी से पानी टपक रहा था। और फिर कान के पास भारी गूंजती आवाज, मैंने तुझे देख लिया है। पहला दिन। घर के कोनों में गीलापन, अदृश्य बूंदें और कमरे का पारा अचानक गिर जाना। दूसरा दिन। बाथरूम के शीशे पर धुंध की परत में खुद ब खुद उभरे शब्द। 5 दिन। तीसरा दिन। रात 2 बजे छप छप गीले कदमों की आवाज जो बिस्तर के ठीक पास आकर रुक जाती। चौथा दिन। सपना, गहरे, अंधे, कुएं की तली से कोई बर्फ सी ठंडी उंगलियां पकड़ने के लिए ऊपर उठ रही हूं। 5वां दिन। घर की दीवारों से टपकता पानी और उस पानी में उलझते हुए लंबे काले बाल। 6 दिन। रसोई में अपने ही गीले पैरों के निशान, जबकि पूरे दिन समीरा घर से बाहर नहीं गई थी। समीरा धीरे धीरे नींद, चैन और हकीकत से दूर खिसक रही थी। उसे हर शीशे के पीछे, हर अंधे कोने में वो छाया झांकती नजर आती। छठे दिन की रात समीरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। खिड़की के सामने कुर्सी अड़ा दी। घड़ी में 3:07 बजे। दरवाजे पर धीमी लेकिन लगातार खट खट खटखट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत धैर्य से इंतजार कर रहा हो। फिर कुंडी अपने आप खुली और दरवाजे के पार से ठंडी भारी हवा का लहराता झोंका अंदर घुसा। अंधेरे में 4-5 कदम दूर ओम खड़ी थी। बाल गीले, जमीन तक गिरते हुए पानी के छोटे छोटे तालाब बनाते हुए चेहरे के पीछे से चमक रही थी सड़ते मांस की नंगी हड्डी और भूरी चिपकी त्वचा। उसकी साड़ी से सड़े हुए कुएं का गंदा पानी टपक रहा था, जो अजीब तरह से समीरा की ओर घूमता हुआ पड़ रहा था। गांव में कहा जाता है, अगर वो दिख जाए तो 7वें दिन वो तुम्हें ले जाएगी। 7वें दिन। रात 3 बजे समीरा ने बिस्तर पर लेटे लेटे छप छप कदमों की आवाज सुनी। पहले दरवाजे पर, फिर मेज के पास, फिर उसके पैरों के ठीक पास। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथों की त्रास की पकड़ महसूस हुई और साथ ही उस कुएं की सड़ी हवा की महक। कान के पास वही गहरी भयानक फुसफुसाहट, अब नीचे आ, हमारे साथ हमेशा के लिए। अगली सुबह पड़ोसियों ने नोटिस किया कि समीरा का घर अजीब तरह से भीग रहा था। दीवारों से पानी टपक रहा था, जैसे अंदर बारिश हो रही हो। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। फर्श पर कीचड़ भरे ताजा पैरों के निशान थे, जो सीधे बिस्तर से खिड़की तक जा रहे थे। और खिड़की पर निशान अचानक खत्म हो जाते थे, मानो कोई सीधा पानी में उतर गया हो। डेस्क पर
उसके लैपटॉप की स्क्रीन जमी थी जिसमें फ्रेम रुका हुआ था। समीरा कुएं की तली में खड़ी थी। पानी उसके मुंह तक आ चुका था और उसके आसपास दर्जनों धुंधले काले बालों वाले साए पानी से बाहर देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। गांव के लोग कहते हैं जिसने भी वो वीडियो देखा उसने 7 दिनों तक गीले पैरों की आहट और कुएं को देखा और फिर गायब हो गया। अगर कभी सुनसान सड़क पर आपके पीछे छप छप की आवाज आए, मत देखना पीछे, क्योंकि अगर वो दिख गई तो बस पानी, अंधेरा और एक ऐसी मौत जिससे कभी कोई वापस नहीं लौटता।